देखिए, पहली बात तो जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी लाभ और हानि की बात नहीं करती है और लाभ हानि के लिए राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन का लड़ाई लड़ने का काम करती है। इस देश में सबको सम्मान से जीने का हक है, उसकी वकालत बहुजन समाज पार्टी करती है। इस देश में हर नागरिक को समान जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए आर्थिक मुक्ति का आंदोलन करने का काम करती है। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। यूजीसी कानून को लेकर चौतरफा जिस तरीके से विरोध हो रहा था, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोक लगा दिया है और सीधे तौर पर बसपा के नेता हैं डॉक्टर विनोद जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि यूजीसी कानून को लेकर इनकी क्या राय है। यूजीसी कानून को लेकर जिस तरीके से चौतरफा विरोध हो रहा था, बहुत सारे लोग अपने अपने वक्तव्य दिए, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? जय भीम। मैं देश के सम्मानित नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं, बतौर बहुजन समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, बहुजन समाज पार्टी हमेशा नियम और कानून संविधान के दायरे में रह करके हर मुद्दे को, हर नियम कानून को स्वागत करती है और उसको अमल करके उस पर लागू कराने का प्रयास करती है। जैसा कि 13 जनवरी 2026 को एक छात्र हित में एक कानून आया, जिस पे देश के हमारे चंद चालाक लोगों ने, ख़ास तौर से कह सकते हैं जो राजनीतिक लोग हैं और तथाकथित राजनीतिक पंडित लोगों ने छात्रों का अवहेलना करने का काम किया। इस देश में या हमारे ख़ास तौर से भारत में हर जाति हर धर्म के मानने वाले लोगों को समान जीवन स्तर जीने का अधिकार है और ये अधिकार कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल नहीं देता है, बल्कि देश का संविधान देता है। इसलिए जो केंद्र की सरकार या समय समय पे राज्य की सरकारें नियमावली को चेंज करती है, नियम कानून बनाने का काम करती है, वो स्वागत योग्य है। देखना यह है कि किसके हित में कितना अमल करने योग्य बात है। तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से देश के जनता को और हर जाति धर्म को मानने वाले छात्रों को आगाह करने का काम किया कि किसी भी राजनीतिक जातिवादी मानसिकता के लोगों के बहकाव में ना आवें। और ये एक तरह से राजनीतिक प्रोपोगंडा बना दिए लोगों ने, और जिस तरीके से राजनीतिक लोगों ने इस कानून को राजनीतिक तुल दिया है वो ठीक नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार ने किसी विशेष वर्ग या विशेष जाति के लिए नियम नहीं बनाया है। वो देश के जो हमारे भविष्य हैं, छात्र हैं, और वह छात्र समर जाति के भी हो सकता है, बैकवर्ड जाति का भी हो सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति की भी हो सकता है, मुस्लिम वर्ग का भी हो सकता है। और जो छात्र है, छात्र को किसी भी स्तर से, विभागीय स्तर से किसी प्रकार का दंश न झेलने पावे, प्रताड़ना का शिकार न होने पावे, इसलिए बनाया गया है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही हम लोगों की इस पे निगाहें भी है, मंथन भी चिंतन भी हो रहा है कि जो कानून बनाया गया है वो छात्र हित में बनाया गया है, न कि किसी जाति विशेष के हित में बनाया गया है। कि छात्र हैं तो छात्र, वो ब्राह्मण की बेटी भी अगर वो विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने का काम कर रही है, अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो वो अपनी बात कहाँ रखेंगी। इस पे केंद्र की सरकार ने इस बात को अमल करने का काम किया। वो ब्राह्मण की बेटी भी हो सकती है, राजपूत की बेटी भी हो सकती है, दलित की बेटी भी हो सकती है, पिछड़ा वर्ग की बेटी भी हो सकती है, किसान की बेटी हो सकती है, मजदूर की बेटी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी छात्र बिना चाहा किसी साजिश का शिकार क्यों हो, और वो छात्र जीवन में है तो संस्था की भी जिम्मेदारी है कि संस्था के लोग जाति के शिकार न होने पावें, और वो जो कि वो भविष्य, देश के भविष्य हैं, भविष्य के निर्माण करता हैं, आगे चल कर के इन छात्रों के कंधे पे देश की जिम्मेदारी मिल सकती है किसी अफसर के रूप में, राजनेता के रूप में, समाज सेवी के रूप में। तो वो अगर हम वहाँ जाति का शिकार होंगे, दंश झेलेंगे, तो उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं कुंठित होगी, दबेगा और पीड़ित होंगे। तो इसलिए केंद्र सरकार या जो आयोग ये बनाया गया है, नियम कानून जो बनाया गया है, इस नियम जो छात्र हित में था वो छात्र हित में न हो करके कहीं सवर्ण और बैकवर्ड दलित हित का मुद्दा बन गया है, जो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है, गौर तरीका है। इसमें देश के तमाम राजनेताओं को, तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को इसको समझना चाहिए
इस पर मंथन करना चाहिए, बात करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। जो आंदोलन हो रहा है, जो एक तरह से शांति भंग हो रही है, इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। और सरकार ने जो कानून बनाया था छात्र हित में, वो छात्र हित की बात कर रहा है, न कि किसी सवर्ण, न तो किसी दलित, न किसी बैकवर्ड की बात हो रही है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से आज का जो माहौल है, एकदम यूजीसी के खिलाफत है, बगावत शुरू हो गया है। जिस तरीके से जैसे वो बातें सामने आई, बहुत सारे लोग इस्तीफा भी दे दिए, बहुत सारे अपनी अपनी बातें प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक शब्दों से भी प्रयोग किया गया और गाली भी लोग दिए। लेकिन अब ये बताइए कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण ठाकुर काफ़ी नाराज हैं, तो क्या माना जाए? अब राजनीतिक सियासत के जो गलियारे हैं वो कह रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव में बसपा को ज़्यादा लाभ मिल पाएगा? अगर यूजीसी कानून अगर लागू होता है तो बसपा को फायदा और बीजेपी को नुकसान, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, पहली बात तो जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी लाभ और हानि की बात नहीं करती है और लाभ हानि के लिए राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन का लड़ाई लड़ने का काम करती है। इस देश में सबको सम्मान से जीने का हक है, उसकी वकालत बहुजन समाज पार्टी करती है। इस देश में हर नागरिक को समान जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए आर्थिक मुक्ति का आंदोलन करने का काम करती है। तो बहुजन समाज पार्टी लाभ हानि की बात नहीं करती है, वो समय बताएगा। और देश के लोग बड़े सूझबूझ के साथ, बहुत से सम्मानित नागरिक जो समाज सेवी इस बात को देखने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चला करके हर वर्ग, हर समाज को सम्मान जीवन जीने का अवसर दिया और हर व्यक्ति, हर माताएं बहनों को, किसानों को, मजदूरों को सुरक्षा देने का काम किया। इससे ये उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बिना राजनीतिक एजेंडे के साथ काम कर रही है, वो जो सामाजिक परिवर्तन की बात करी, उस पर लोगों की तरफ निगाहें हैं, उनके तरफ एक अवसर झुकने का है। और हो सकता है कि एक जो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ माननीय बहन जी के साथ जो राजनीतिक षड्यंत्र करने का काम करते हैं, उस पर अंकुश लगे और फुल मेजॉरिटी को बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम उत्तर प्रदेश के लोग करें। यूजीसी कानून को लेकर आपकी क्या राय है? पक्ष में है या उसके विरोध में है? देखिए, यूजीसी कानून हम लोग जो संवैधानिक नियम हैं, जो संवैधानिक कार्य है छात्र हित में, हम उसके पक्ष में हैं। अब सवाल ये उठता है कि छात्र की कोई जाति नहीं होती है, छात्र एक छात्र है और छात्र लेवल पर उसका उत्पीड़न होता है, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उसकी वकालत करने वाले लोग हैं। तरह तरह के लोग जो छात्रों को उकसा करके एक राजनीतिक धार देने का काम करते हैं। हम लोगों का प्रयास से उन छात्रों से भी निवेदन है, हर वर्ग के छात्र से निवेदन है, वो आपसी भाईचारा बना के रखें और मन लगा करके अध्ययन करने का काम करें, भविष्य में आगे बढ़ने का काम करें। ये शुभकामनाएं प्रत्येक छात्रों के साथ बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी की तरफ से है कि वो सुकून भरी जीवन जीने का काम करें, आगे बढ़ने का काम करें, देश का नेतृत्व करने का काम करें। क्योंकि ये जो जातिगत राजनीति करने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं उन्हें उलझाने का प्रयास करेंगे और मुकदमे फंसाने का काम करेंगे। ये हर वर्ग के साथ, सवर्ण के भी साथ हो सकता है, बैकवर्ड के साथ होता है, दलित के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे आगाह होना चाहिए हमारे छात्रों को, क्योंकि छात्र ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो यूजीसी कानून को लेकर डॉक्टर विनोद बहुजन समाज पार्टी से हैं और बहुत सारी बातें बताए हैं और ये इनका ये कहना है कि जो ये कानून आया है छात्र हित के लिए आया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक सियासत के तहत उसका लगातार लाभ लेना चाहते हैं और विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।